आपने जानी, अब से पहले आपको बताएंगे कि डॉलर की ऊंची उड़ान और वजीर आजम कहते हैं कि कट्टे और मुर्गियां घरों में पालें। इस बारे में शहरी क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथी एंकर रिदा जफर पैकेजेस मॉल में, जबकि लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं आमिर जफर, मॉडल टाउन मार्केट में मौजूद हैं तनसीर जैदी, टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं हमारे साथ रुखशान मीर। इस वक्त हमारी साथी एंकर रिदा जफर पैकेजेस मॉल में मौजूद हैं, तो उनकी जानिब सबसे पहले बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि अवाम का इस बयान पर क्या रद्द-ए-अमल है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैकेजेस मॉल में और आज हम बात करने वाले हैं डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर 142 रुपए तक जा पहुंचा है। अवाम का इस हवाले से क्या कहना है वो जानेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे वजीर आजम के नए मशवरे के हवाले से कि अवाम को वो भैंसें प्रोवाइड करेंगे, कट्टे देंगे, मुर्गियाँ देंगे और बच्चे देंगे। इस मशवरे के हवाले से अवाम का कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये उन्हीं से जाके पूछेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से आपका क्या कहना है? ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, यकीनन सब कुछ ठीक होगा। पहले भी तो हो ही रहा था ना। अब ये वी आर सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आपको नहीं लगता कि दीगर अशिया भी महंगी होंगी क्योंकि डॉलर की कम कीमत? ले लेंगे चीज़ें, वो अपने आप को आप कंट्रोल कर मुतमईन लेंगे। हैं अपने हाँ, वजीर बिल्कुल, आजम की कारकर्दगी के हवाले से? बिल्कुल मुतमईन है। और दूसरा, आपने कल वजीर आजम की स्पीच तो सुनी होगी, उन्होंने ये एक नया मशवरा दिया है मुर्गियाँ रखने के हवाले से, देसी मुर्गियाँ प्रोवाइड करेंगे वो, इस हवाले से क्या कहेंगे? जो गांव वाले लोग हैं सारे आके बड़े शहरों में आके और रश हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, अगर उनको अपनी जगह पे कोई चीज़ मिल जाएगी करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो देसी मुर्गियाँ और वो सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उससे तो आप बचेंगे। रखेंगे देसी मुर्गियाँ? मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है। लेकिन अगर आपको भी देते हैं देसी मुर्गियाँ कट्टा रखने में, आपको कोई इशू तो नहीं? मैं एक नाल के घर में ना तो कट्टा रख सकती हूँ ना मुर्गियाँ रख सकती हूँ। आप अपने वजीर आजम की कारकर्दगी के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आ रहे हैं? फैंटास्टिक, 110%। ही इज डूइंग ग्रेट अकॉर्डिंग टू हर। आपको नहीं लगता कि जो आपके लिए तो शायद इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन जो गरीब आवाम है, जो गरीब तबका है, वो बहुत बुरी तरह से इससे असरअंदाज होगा क्योंकि चीज़ें मजीद महंगी होंगी? नहीं, लेकिन उनकी जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो तो वो ऑलरेडी ले रहे हैं, लाइक सब्ज़ी हो गई या ये चीज़ें हैं, वो ऑफ कोर्स उनको चाहिए कि वो चीज़ें कम करें। लेकिन बाकी अगर इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं वो लें तो क्या है, हम रखेंगे देसी मुर्गियाँ? हमारे घर पे पड़ी हुई है, हम वी हैव अ पेट। हाँ जी, और हम उसके रोज़ एक एक अंडा खाते हैं। एक अंडा भी खाती हैं वो? आपने भी घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं? नहीं, मैंने रखी हुई तो नहीं है, बट मैं यूज़ देसी मुर्गी ही करती हूँ। जो दूसरी फार्मी मुर्गी है वो आई डोंट लाइक। आप अपने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के हवाले से मुतमईन हैं? हाँ जी हूँ, और थोड़ा सा ये है कि हमें अपने, अब जब हमने एक नया वज़ीर आज़म चूज़ किया है तो अब हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और पड़ेगा। कि कोई बात नहीं, हो सकता है हम अभी शायद हमारी जनरेशन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे, आगे जो मेरे बच्चे हैं, आगे और जो बच्चे आएंगे, हो सकता है हम उनके लिए अच्छा एक पाकिस्तान बना छोड़ें उनके लिए। जो हमारा निचला तबका है, जो गरीब तबका है, पहले ही दबा हुआ है गुर्बत के नीचे, और इस तरह से मज़ीद उन पर बोझ पड़ेगा। जनाब, ये पिछले 30 साल का जो है सारा सिलसिला चल रहा है, वो 100 डेज़ में तो ठीक नहीं हो सकता, सीधी सी जो बात है। इट विल टेक सम टाइम और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी सेटल इंशाल्लाह। तारीख की बुलंद तरीन सतह है डॉलर। आई स्टिल नो। देखें जी, 104 पे डॉलर था पिछले साल, उससे 131 पे गया जब हुकूमत चेंज हुई, ठीक है। सो 131 पे 3-4 महीने रहा है। और आज जो हम सुन रहे थे वो कि कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं स्टॉक मार्केट में, एकदम उठा देते, एकदम गिरा देते हैं। तो आज प्रॉबेबली ऐसा कुछ हुआ है। आई थिंक कि प्रॉबेबली इट विल कम डाउन। अच्छा जी, आपने वज़ीर आज़म की स्पीच तो सुनी होगी, उसमें उन्होंने मशवरा दिया देसी मुर्गियाँ रखने का, कट्टे पालने का, उस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो मेरा ख्याल है जी किसानों के लिए था, और आई थिंक कि किसानों के लिए जो उन्होंने मशवरा ठीक दिया है। मैं देखिए जी, आई एम अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, मैंने वोट भी उनको दिया, लेकिन आई स्टिल बिलीव एज अ न्यूट्रल पर्सन, अगर आप देखें तो थोड़ा सा चीज़ों को टाइम लगेगा सेटल होने में, और 100 डेज़ इसके लिए कुछ नहीं है। डायरेक्शन सेट होनी चाहिए, डायरेक्शन ठीक है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है डॉलर की बढ़ती हुई उड़ान के हवाले से। बताइएगा। ये जो डॉलर बढ़ रहा है, ये सम हो इमरान खान साहब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी नाकाम पॉलिसी को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको ये चाहिए था, नो डाउट, जिस तरह इन्होंने शुरू में मास्टर प्लान दिया और जो कुछ ये स्लोगन लेके आए थे, और जो अमलन हम देख रहे हैं, जितनी बड़ी महंगाई और डॉलर का इम्पैक्ट आया है, वो टोटली डिफरेंट है।
और मेरे ख्याल में तो इस गवर्नमेंट आपके ख्याल से जो गरीब तबका है वो मजीद दबता जा रहा है? मज़ीद दबता जा रहा है और डॉलर का इम्पैक्ट तो हर शोबा ज़िंदगी पे आएगा, प्लस गरीब अमीर सभी इसको, और बिज़नेस में कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए सर्वाइवल, अगर डॉलर को हमने यहाँ पे इसे अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस ना लेके गए। अच्छा, एक और वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया है, वो भी आपने सुना होगा कल अपनी स्पीच में, देसी मुर्गियाँ पालने का और कट्टे पालने का। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? आप रख रहे हैं कट्टे? ये तो उनका वही ख्वाब है कि मुर्गी लें, वो अंडा देगी, फिर बच्चे देगी और फार्म बनेगा और मुल्क तरक्की करेगा। शेख चिली वाले ख्वाब दिखाना आवाम को छोड़ दे मेरे ख्याल में। अब वो कहते हैं कि हमने 100 दिनों में ये कर दिया, वो कर दिया, और अवाम हमसे इतने थोड़े टाइम में क्या उम्मीद रख सकती है? तो आपने खुद अवाम को एक ख्वाब दिखाए, सब्ज़ बाग दिखाए कि 100 दिनों बाद मुझसे पूछ लीजिएगा जी मैं पाकिस्तान के अवाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। अब अवाम का यह हक बनता है कि वो पूछें कि आप अगर ये कहते हैं कि मुझसे साल बाद पूछें तो साल बाद अवाम पूछ दे। अवाम को आपने खुद कहा था कि 100 दिनों बाद मेरे हिसाब कर लेना। जब अवाम आज पूछते हैं तो आगे से वो खसानी बिल्ली खमा नोचे वाली बात है, वो कह देते हैं कि जी अभी नहीं जी, अभी नहीं जी, अभी तो चंद दिन हुए हैं हमें गवर्नमेंट में आए हुए, पिछला गन साफ़ कर रहे हैं। पर पिछला गन साफ़ करते हुए आप इन 100 दिनों में इतना गन डाल चुके हैं जो शायद आने वाले 5 सालों में भी बराबर ना हो सके। अच्छा, अब इनसे पूछेंगे इनका क्या कहना है वज़ीर आज़म के मशवरे के हवाले से। बताइएगा, आप पाल रही हैं फिर देसी मुर्गियाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं पाल रहे, क्योंकि अगर हम मुर्गियाँ वगैरह पालने शुरू हो गए तो जॉब कौन करेगा? तो यही काम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आप कल आपने स्पीच सुनी है, वैसे ओवरऑल जो आपने कारकर्दगी देखी है वज़ीर आज़म की इन 100 दिनों में, आप मुतमईन हैं उससे? बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। प्रॉपर्ली मुतमईन नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा मुतमईन है, प्रॉपर्ली नहीं है, हम लोग प्रॉपर्ली मुतमईन नहीं है। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है 142 तक आज जा पहुंचा, उसका जो गरीब आवाम है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा आपके ख्याल से? आप किस हद तक उससे मुतासिर होंगे? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डॉलर जो है वो ज़्यादा मतलब हाई पे चले गए, वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब लोग जो आवाम है उसको प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनको रिलीफ दें, क्योंकि आवाम जो है वो ज़्यादातर तो प्राइम मिनिस्टर पे उम्मीद है ना। आपने वोट डाला था जी? आपने वोट दिया था? इफेक्ट जो है वो गरीब आवाम को बढ़ेगा, ना कि अमीरों को बढ़ेगा। स्टडी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, ये कौन पूरा करेगा? आप लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है कि नून लीग को? जी, हमने तो इमरान खान को। लेकिन अब आप डिसअपॉइंटेड नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा तब्दीली के लिए वोट दिया था, लेकिन इस टाइप की तब्दीली के लिए बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। एक्स्ट्रा ही तब्दीली आ रही है जिससे हम लोगों को ही नुकसान हो रहा है, हम लोगों को लॉस हो रहा है। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। ये आप पर किस हद तक असरअंदाज होगी, बताइएगा। बस यहाँ पे इतनी महंगाई हो रही है, अब हम कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पे, हम सिर्फ आए और देख के चले जाएं। आपने वोट किसको दिया था, पीटीआई को, कोई नून लीग को? हमने नून लीग को दिया था। तो आप अभी तक बिल्कुल मुतमईन हैं या नहीं है? हम बिल्कुल भी नहीं, हम कहते हैं कि शेयर। वज़ीर आज़म की स्पीच सुनी है? हमने बिल्कुल ही सुनी है, पर हम चाहते हैं कि शेयर आए, फिर दोबारा से शेयर आए। लेकिन अब तो खैर आ गई है ना पीटीआई, 5 साल इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, जूँगा तू तो रहेगा, तो हालात वही रहेंगे। लेकिन तब्दीली आप देख रही हैं कि आ रही है कि नहीं? तब्दीली इस तरह की आई है कि जिस तरह बस हम चीज़ को देख सकते हैं। पहले भी तो महंगाई हो रही थी, बस अब बहुत ही ज़्यादा हो गई है तब्दीली जो आई है। अच्छा बताइएगा, मुर्गियाँ पालने का मशवरा दिया गया किसानों को, देसी मुर्गियाँ पालें, कट्टे रखें, पैदावार बढ़े, इस मशवरे को कैसे देखती हैं? ये हम अच्छा नहीं समझते। इनका इस हवाले से क्या कहना है, किस हद तक आप तक असरअंदाज होगा? हमने वोट पीटीआई को डाला था, अब इमरान खान कह रहे हैं मुर्गियों को कारोबार कर लें। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे मुर्गियाँ रख लें, मुर्गियाँ रखेंगे वहाँ पे अंडे आ जाएंगे, अंडे आएंगे उससे जब मुर्गियाँ और बढ़ जाएंगी। अब सोच रहे हैं कि 2 साल बाद आवाम बहुत अमीर हो जाएगी, इसलिए डॉलर महंगा होने की वजह से हमने अब इम्पोर्ट छोड़े हैं और कल कोशिश करेंगे कि 200 मुर्गी जो है ना हम पाल लें, तो जो अपने बच्चे हैं वो सब अंडे निकाले करेंगे और अमीर हो जाएंगे। इसलिए उसी ख्वाब में हम आप विज़िट करने आए कि जब अमीर होंगे तो हम कौन सी शॉपिंग करेंगे। ठीक हो गया, तो मतलब आप गैर मुतमईन हैं वज़ीर आज़म की? गैर मुतमईन है, मजाक है, ये मजाक है और कुछ। गरीब आदमी है, मजीद पिस जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डॉलर बात है। अब कोशिश तो यही है कि हम ब्रायलर ले रहे हैं या देसी ले। वोट किसको दिया आपने? वोट हमारी जब किस्मत ख़राब थी वो पीटीआई को दिया है। अंडे रखने, देसी मुर्गियाँ प्रोवाइड करेंगे, अंडे प्रोवाइड करेंगे, कट्टे पालें कहा है उन्होंने, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मशवरे को? अच्छा, उनका ये इकदाम ये ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारे जैसे कि नॉर्मल कॉलोनीज में ना जो देसी अंडे होते हैं वो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो उनका ये अच्छा विजन है कि अगर हम लोग मुर्गियाँ। आपने वोट पीटीआई को दिया था? जी बिल्कुल, पीटीआई का वोटर हूँ मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी खान साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो हम लोग उनके साथ हैं।
100 दिन में आपके ख्याल से तब्दीली आ गई है जिसकी वो बात कर रहे हैं? नहीं, ये इतनी जल्दी तो तब्दीली नहीं आती, लेकिन उनका विजन था तो वो ग्रेजुअली इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पैकेजेस मॉल में हम मौजूद थे। यहाँ के अवाम का क्या कहना है डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से, वो आपने सुना। काफ़ी परेशान नजर आए लोग, क्योंकि उनको भी पता है क्योंकि महंगाई होने वाली है, बोझ उन्हीं पर डलने वाला है। और देसी मुर्गियाँ रखने के हवाले से और वज़ीर आज़म का जो मशवरा था कट्टे रखने के हवाले से, उस पर मिला जुला तासुर सामने आया है। साथी एंकर आमिर जफर इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। आमिर, यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि आप शहरियों से जानें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, डॉलर आज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका था और 142 से तकरीबन कम हुआ है थोड़ा सा। और इस हवाले से हम लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। उन्होंने अगर खान साहब को वोट दिए हैं तो उनका इस पर क्या रिएक्शन है, वो घबराए तो नहीं है इस बात पे डॉलर की कीमत बढ़ने पे। और इसके अलावा एक और छोटी सी हम उनसे बात पूछेंगे। खान साहब ने कल कहा है कि घरों में देसी मुर्गियाँ और कट्टे पालें, तो वो पालेंगे, कब से ले रहे हैं, इस हवाले से लोगों से चिट-चाट करते हैं। आइए लोगों के जवाब सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, डॉलर आज बढ़ा है जी, पता चला है? हाँ जी, मैंने न्यूज़ में सुना था। अच्छा, न्यूज़ में सुना था। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई। पीटीआई को दिया था। और पीटीआई वालों ने तब्दीली कैसी ले आए हैं? आप घबराई तो नहीं है? नहीं, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब कुछ नहीं होता? कुछ लोगों को तो कुछ हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, आप खान साहब की फॉलोअर हैं? ऐसा फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो आए हैं तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है। खान साहब ने कहा है कि घर में मुर्गियाँ और कट्टे रखें स्पीच में, तो आप रख रही हैं? हमारे घर में है, गांव में पहले ही हैं। नहीं तो इधर जो घर है वहाँ पे नहीं रखेंगे? छोटा घर है, वहाँ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? अगर पॉसिबल होता तो रखती? जरूर रखती। उनके कहने पे? उनके कहने पे नहीं, मुझे खुद से शौक। अच्छा, खुद से शौक है। ठीक है, इनका कहना था कि मुझे खुद से शौक है, अगर वो ना भी कहते तो फिर भी रखती। और भी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं। एक अंकल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत, शुक्र अल्लाह। डॉलर की कीमत 142 पे पहुँच गई है ओपन मार्केट में। जी जी। तो सर क्या हालात हैं? आप ठीक हैं? घबरा तो नहीं रही है सुन के? बस क्या होगा, चलना है दुनिया के साथ, क्या हो, चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो आपने वोट किसको दिया था? इमरान को। इमरान खान को दिया था? गलती कर ली। क्या कर लिया? गलती हो गई। गलती हो गई। तो सर अब उस गलती का इजाला कैसे होगा? बस अब अल्लाह माफ़ करे, क्या कर सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि घर में देसी मुर्गियाँ और कट्टे रखें, तो रख रहे हैं आप? नहीं रखें हैं उनके, आपने उनको वोट दिया है, तब्दीली लेके आ रहे हैं। नहीं, अभी देख रहे हैं महंगाई कितनी हो गई है, कमर तोड़ दी, हर चीज़ टैक्स है ये। तो उनकी बात नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? पहले मान ली, गलती कर ली, बस अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? अब नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे जी, ये तो अब बात नहीं मानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मोटे हो गए आप? लाहौर आके। लाहौर आके? जी। कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से। सर वोट किसको दिया आपने? इमरान खान को। इमरान खान को। सर डॉलर, बात तो सुन ले। कर दिया उन्होंने यार। क्या किया है? कर्जाई कर दिया। 2 दुकानें थी हमारी, वो भी उन्होंने तोड़ दी मुल्तान में। वो भी तोड़ दी, तो अब आप पछता रहे हैं? पछता रही हैं, तो हम क्या करें? सर तब्दीली है, आपने तब्दीली को वोट दिया। आपका कैमरा सही, आपका कैमरा क्यों नहीं टूटा? ये भी टूटना चाहिए। ये भी टूटना चाहिए। हाँ हाँ, ये रोड पे क्यों लेके घूम रहे हो? सर आप हमारे तो ना दुश्मन बने, अब हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे भी लात मारेंगे? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब ने कहा है कि घर में मुर्गियाँ और कट्टे पालें, तो ले रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं ले। 2 बंदे लिए। 2 बंदे लिए? हाँ, और जो जमीनें तोड़ रहे हैं ना, उनको उनका सामान उठाने के लिए। उनका सामान उठाने के लिए। ठीक है मैम, आपने वोट किसको दिया था? काफी दिनों से बढ़ रही है। आज 142 पे रेट पहुंच गया ओपन मार्केट का, तो क्या कहेंगे, किसको वोट दिया था आपने? नहीं, हम लोगों का क्या बनेगा? वोट तो हमने जलील किया है। किसको वोट दिया था आपने? वोट जिसको खान साहब को दिया था। हाँ जी। तो अब आप बेचैन तो नहीं है? अब बहुत परेशान है, बहुत महंगाई होगी, बहुत महंगाई होगी। मतलब अब सोचते हैं कि क्यों दिया था? क्यों दिया था? कुछ होता है, बहुत ये सोच रहे हैं कि क्यों किया था हमने, क्यों किया था। अच्छा, खान साहब को आपने वोट तो दे दिया। खान साहब ने ये कहा है कि घर में मुर्गियां और कट्टे पालें, तो ले रही हैं आप? नहीं, हम क्यों पाले, वो खुद पाले। वो खुद पाले नहीं, तो आपने वोट जो हालात चल रहे हैं, लगता है हमें भी अब पालने ही पड़ेंगे। अच्छा, तो वोट आपने दिया है तो बिल्कुल आपको पालने तो पड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, जलील तो हम हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था जलील तो हम हो रहे हैं और जो हालात चल रहे हैं, कट्टे और मुर्गियां भी पालनी पड़ेंगी। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान खान को तो सर आज डॉलर 142 की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है, तो अब सुकून है?
देखिए जी, अभी घबराए तो नहीं अब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी उनको और चांस, मौका चाहिए, टाइम चाहिए। अभी भी टाइम चाहिए? अभी टाइम मांग रहे हैं, अभी टाइम उनको देंगे। और हम साथ साथ हैं? साथ साथ हैं, मगर एक हाथ है, फिर देखेंगे आगे। अच्छा, तो आप यानी कि उनके फॉलोअर हैं? अभी तक तो हैं। अभी तक हैं। उन्होंने कहा है कि घर में कट्टे और देसी मुर्गियां पालें, तो पाल रहे हैं? ये हमारा घर ही इतना छोटा है कि हम नहीं पाल सकते। हम तो छत पे रख लें, ले रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात तो माने। नहीं, कहाँ रखें लेके उसको, इस तरह की बातें नहीं मानते ना। इस तरह की बातें नहीं मानते? अच्छा, बाकी मानी जा सकती हैं, डॉलर महंगा हो गया तो कोई बात नहीं? नहीं, वो अभी देखिए, वो 2-4 माह 5 माह उनको और देंगे। अच्छा। उसके बाद हम भी फिर। जी ठीक है। इनका कहना है कि उनको हम मजीद 2-4-5 माह और देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। आप नहीं बात करेंगे? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को। इमरान खान को। सर, आज डॉलर ओपन मार्केट में 142, जो कि तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह है, तो अब कुछ तो नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा? सुकून में? जी, सब ठीक है। नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप उनके फॉलोअर हैं? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है स्पीच में कि मुर्गे, देसी मुर्गियां और कट्टे पालें, तो वो भी आप ले रहे हैं फिर? हाँ जी। कब ले रहे हैं? कल लूँगा इंशाल्लाह। कल ले रहे हैं, तो उनको चारा शारा डाल लेंगे? जी। डाल लेंगे, अरेंज कर लेंगे सारा कुछ? हाँ जी। मतलब उनके फुल फॉलोअर हैं? इनका कहना था कि हम उनके फुल फॉलोअर हैं और जो वो कह रहे हैं वो करेंगे। एक और भाई मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट दिया था? वोट नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ को दिया था? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आज डॉलर जो है वो बुलंद 42 तक गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वाले से ये कहेंगे कि जिन्होंने वोट दिए थे, बल्ले को वोट जिन्होंने दिया है, अब वो भुगत रहे हैं। आप देखें, डॉलर भी 155 तक भी जा सकता है और जाएगा इन फ्यूचर। जिन्होंने वोट दिया है वो भुगत रहे हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था जिन्होंने वोट दिए हैं वो भुगत रहे हैं। एक और फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि डॉलर 142 का हो गया, वोट आपने किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को। तो अब सर 142 का होने के बाद कुछ नहीं हो रहा? नहीं हो, अभी टाइम तो थोड़ा देना, तो 1-1.5 साल लगेगा। कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? इतनी हर तरह चेंजेस आई हैं। केपीके में कितना काम हुआ है। डॉलर बढ़ने से दिल को कुछ नहीं हो रहा? रुपी डी वैल्यू क्यों हो रहा है? रुपी डी वैल्यू क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता? ये तो हम आपसे पूछने आए हैं, अगर हमें पता होता। तो बैक एंड पे रुपी भी तो डी वैल्यू हो रहा है ना। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप खान साहब के सपोर्टर हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चीज होती है। सपोर्टर है इमरान खान। अच्छा जी, खान साहब ने कहा है कि घर में देसी मुर्गियां और कट्टे लेके पालें, तो फिर आप ले रहे हैं? कंफर्म है? ये भी अच्छी बात है, करना चाहिए अपनी। ले रहे हैं आप? तो बेहतर, बैलेंस तो बेहतर ले रहे हैं। हम देसी मुर्गी तो पहले ही खाते हैं। पहले देसी कुकड़ खाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा घर में कॉन्शियस है तो हाँ। उन्होंने कहा घर में लेके रखें। घर में रखना चाहिए, लोगों ने इतने घर में बना ले अपना सीन। अगर कर ले रही हैं अब आप? देखेंगे जब बताएं, मीडिया पे देखें, मुझे बताएं। मैं ऑलरेडी खा रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी ले रही हूँ बाजार से। घर में नहीं रखेंगे? अगर जरूरत महसूस होगी तो रखूंगी, जब मुझे एक चीज बाहर से इजीली मिल। खान साहब के कहने पे नहीं रखेंगी? तो खान साहब ने जबरदस्ती तो नहीं कहा ना कि आप पे फर्ज है कि आपने ये करना ही है। लेकिन आप उनके सपोर्टर हैं। ये काम मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ। खान साहब ने वो बात बोल दी कि आप सबको करना चाहिए। अब घर में रखे ना रखे, हम खा तो वही रहे ना बाहर। अच्छा, लेकिन वही खा रहे हैं। चलें ठीक है। नहीं, आपको पता है खान साहब कट्टा रखा हुआ है? खान साहब ने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया जब से प्राइम मिनिस्टर बने। इस चीज का आइडिया है आपको? उन्होंने कहा था मैंने सिर्फ एक ऑफ लिया है 100 दिनों में। हाँ, तो फिर देखे ना, पहले प्राइम मिनिस्टर। फिर आप ये बताएं, कट्टा ले रही हैं? टाइमलाइन है ही नहीं किसी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। 100 दिन तो इतना शॉर्ट टाइम पीरियड है। 30 साल दिए आपने, ठीक है, 30 साल पूरे कंसेक्टिवली वो हुकूमत में रहे। अब इनको 100 दिन में ही आप जज तो नहीं ना कर सकते, 2-3 साल तो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था जो वो कह रहे हैं पहले ही से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि डॉलर की कीमत आज बढ़ी है? जी जरूर। कितनी हो गई है? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 144 हो गई। 142 के करीब गई है, ठीक है। तो आपने वोट किसको दिया था? मैंने तब्दीली को वोट दिया था। तब्दीली को? तो अब इस तब्दीली से खुश हैं आप? सुकून में? अब नहीं, अब कुछ तो नहीं हो रहा? टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल होने में। हमें मतलब कुछ ठीक है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे तो ही सारी चीज़ें बेहतर होंगे। मतलब कोई दिल जले नहीं? कुछ होता है, पर अगर हम लोग पॉजिटिव साइड पर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, हार्ड डिसीजंस करेंगे तो जाएंगे उधर। अच्छा, आप खान साहब के फॉलोअर हैं या नहीं? जी। खान साहब ने कहा है कि देसी मुर्गे और कट्टे लेके रखें घर में, अपना ख्याल रखें, तो ले रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। आपको उनकी बात माननी चाहिए। वो आपके फायदे के लिए सर। वो हमारे फायदे के लिए बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा कल्चर नहीं है ना, वो हम आपको भी पता। कहीं छत पे रख लें सर, कहीं पे रख लें, थोड़ा सा देखते हैं।
फिर बताएं कब से ले रहे हैं? ऐसा इरादा भी कोई भी नहीं है। अभी कोई इरादा नहीं है? आप इनसे पूछे क्या इरादा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर डॉलर 142 रुपए तक पहुंच गया। घबराए तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। सर कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं, जाहिर है उसका वोट किसको दिया था? नून लीग को। फिर तो आपको जो कुछ होना बनता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। बेसिकली हमें हो तो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ नहीं कर सकते? कर रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं? हम उनकी तरह धरने तो नहीं दे सकते। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि देसी मुर्गियां और कट्टे लेके घर में पालें, तो मानेंगे उनकी बात? कभी उन्होंने ऐसे किया? जी वो उन्होंने तो रखी हुई हैं, उनके फॉर्म पे सारा कुछ पड़ा है, उनके फॉर्म में सारा कुछ है। पर्सनली कभी किया उन्होंने? देखिए वो तो उनके पास तो है ना लोग जो केयर करते हैं, लेकिन आपको तो उन्होंने कहा घर में अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम तो नहीं कर सकते। नहीं करेंगे? नहीं। जी, डॉलर की कीमत बढ़ने पे हमने लोगों की उनकी राय ली, आपने देखा लोगों का क्या कहना था, मिले जुले रुझानात हैं। और हमने ये भी पूछा कि खान साहब ने कहा है कि आप अपने घरों में देसी मुर्गियाँ और कट्टे लेके रखें, और इस हवाले से कुछ का कहना था कि हम ज़रूर लेंगे, हम खान साहब को फॉलो करते हैं, और कुछ का कहना था हम नहीं ले रहे, हमारे घरों में जगह कम है। तो बस इसी तरह के मिले जुले रुझानात हैं जो सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे लिबर्टी मार्केट से। अब रुक करेंगे मॉल टाउन मार्केट का, जहां पर हमारे साथी एंकर मौजूद हैं तनसीर जैदी। तो तनसीर बताएगा यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है? जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड पर, और जैसा कि आपको पता है कि डॉलर ओपन मार्केट में 142 तक पहुँच चुका है। हम ये जानेंगे कि शहरी ये सुनकर घबराए हैं या मुतमईन हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से तरकीब बताई गई है कि शहरी जो हैं वो घरों में मवेशी पाल लें, कट्टे पाल लें, और घरों में ही मवेशी पाल कर महंगाई का मुकाबला करें। तो उस पर हम जानेंगे कि शहरियों का क्या ख्याल है और क्या शहरी इससे मुत्तफ़िक हैं। तो आइए रुक करते हैं कुछ शहरियों का। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में 142 तक पहुंच गई है, ये सुनकर आप घबराएं तो नहीं? ऑब्वियसली घबराएंगे ही। पहले नवाज शरीफ के दौर में इतना ज़्यादा नहीं होता था, 100 रुपये तक होता था, 102 तक होता था, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा छलांग मार ली है उसने। और जो डॉलर बढ़ता है फिर क्या होता है? सारा कुछ फिर ज़्यादा महंगाई होती है ऑब्वियसली, और सारी कीमतें जो हैं वो हर चीज़ की इफेक्ट करता है डॉलर। तो अच्छा ठीक ही हो गया, नहीं डॉलर बढ़ गया है, पहले ही महंगाई बढ़ गई है। उस पर वज़ीर आज़म की तरफ से एक खुसूसी तरकीब बताई गई है आवाम को कि घरों में मवेशी पाल लें, मुर्गियाँ ले लें, कट्टे ले लें, अगर आपने महंगाई का मुकाबला करना है। इस पर आप क्या कहेंगी? ये तो जहलाना बात है। वैसे लिए मवेशी कभी पाले? नहीं, कोई मुर्गियाँ, कभी कोई भैंस वगैरह? नहीं, कभी नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म, अच्छा जी, तो जहलाना बात है ये। वज़ीर आज़म ने मशवरा दे दिया, तो आप अब ये बताएं कि उन्होंने मशवरा दे दिया है तो उस मशवरे पे आप अमल करेंगे या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं लेंगे मवेशी? इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गहरी बात, ये क्या कहते हैं, इनको गंदी बात करेंगे कि मवेशी पालें। ठीक होया जी, ये रद्द अमल आपने सुना शहरियों की जानिब से कि उनको वज़ीर आज़म से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे। नाजरीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि डॉलर ओपन मार्केट में 142 तक पहुंच गया है, सुनकर आप घबराए तो नहीं? जी ये वैसे तो न्यूज़ कोई इतनी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये इसके हम तकरीबन आदी हो चुके हैं। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि पहले वाली जो एक लास्ट लिमिट थी उसको इसने क्रॉस ज़रूर किया। अब देखें ना, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आपके वज़ीर आज़म ने एक मशवरा दिया है आवाम के लिए कि घरों में ना मवेशी पाल लें, मुर्गियाँ पाल लें, कट्टे पाल लें, अगर महंगाई का मुकाबला करना है। इस तरह ही कर सकते हैं, तो आप लेंगे मवेशी? जी मैं तो इससे इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि उनको यहाँ शहर में रखना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जगह चाहिए होती है? जी ऑफ कोर्स जगह चाहिए, उनको संभालने के लिए बंदा चाहिए, ये यकीनन हर बंदा नहीं कर सकता। तो आप क्या मशवरा देंगे वापस वज़ीर आज़म को? जी उनको इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो इस कुर्सी पे बैठे हैं तो उनको अपनी अहलियत दिखाते हुए जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है उसको इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक हो गया जी, आपने शहरी का रद्द-ए-अमल जाना। वो कहते हैं जी कि ये मुमकिन ही नहीं है, जगह चाहिए, और शहरी जगहों के अंदर, उन हदूद के अंदर मवेशियों को पालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए रुक करेंगे कुछ और शहरियों का। मिस, आपको पता है कि डॉलर ओपन मार्केट में 142 तक पहुँच चुका है, ये सुनकर आप घबराएं तो नहीं? बहुत ज़्यादा घबराएं। क्या होता है डॉलर जब बढ़ जाता है? तो ज़ाहिर है कीमतों में इजाफा हो जाता है। जैसे कि अब आपको पता है महंगाई हुई हुई है, तो अब मुझे ये बताएं कि महंगाई बढ़ गई है तो उस पर वज़ीर आज़म ने एक तरकीब बताई है आवाम को कि घरों में मुर्गियाँ पाल लें, कट्टे पालें, भैंसें पालें, इस तरह महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आप कब लेंगी? ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कट्टे भैंसे कैसे पाल सकते हैं? मुर्गियाँ तो ले सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मुर्गियाँ भी नहीं। दाना होना चाहिए उनके लिए, कोई आदमी होना चाहिए पालने के लिए। घरों में इतनी जगह ख़वातीन नहीं पाल सकती? बिल्कुल नहीं।
लेकिन फ़ायदा तो होगा ना कि अंडे आपको घर में मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। मतलब मुश्किल है, इसलिए तो आप इस पर वज़ीर आज़म को क्या मशवरा देंगी वापस? वज़ीर आज़म को मैं यही कहूँगी कि वो आवाम का साथ दें, इसलिए कि हमें उनसे बहुत सारी उम्मीद। वो साथ ही तो दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आप किफ़ायत-शारी इख्तियार करें, घरों में पालें, बाहर से क्यों लेते हैं? नहीं कर सकते घर में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, बड़ा ही दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है आवाम की जानिब से, शहरियों की जानिब से। और यहाँ हमारे साथ एक नन्ही शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि बात करना चाह रही हैं, वज़ीर आज़म को एक पैगाम देना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप वज़ीर आज़म को? मैं उनसे कहूँगी जब से इमरान खान आए हैं तब से महंगाई बढ़ गई है और नवाज शरीफ सबसे अच्छे थे और जब से वो गए हैं बहुत महंगाई बढ़ गई है। नवाज शरीफ साहब के टाइम में महंगाई नहीं थी? नहीं। जी नाज़रीन, जहां आम शहरी महंगाई से परेशान है, वहीं कारोबारी तबका जो है वो भी खासा परेशान दिखाई देता है महंगाई के बढ़ने से। तो आइए एक दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, डॉलर की ओपन मार्केट में कीमत 142 तक पहुंच चुकी है, ये सुनकर आप घबराए तो नहीं? और नहीं, घबराना तो पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या क्या महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब देखें हर चीज़ महंगी हो गई है। कारोबार का क्या हाल जा रहा है? कारोबार ये है कि इसमें हर चीज़, मतलब शूज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, पीछे से होलसेल हर पीस के पीछे 150-200 बढ़ जाता है। अच्छा, नहीं वहाँ से भी महंगाई हो जाती है। तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से आवाम को एक तरकीब बताई गई है कि घरों में मवेशी पाल लें, मुर्गियाँ, कट्टे वगैरह, ये नहीं लेंगे आप? बिल्कुल फारग है, ये अच्छी नहीं है। इससे महंगाई से नहीं लड़ा जा सकता? नहीं नहीं, मुर्गियाँ कौन पाले यार आप? वो ये ना कि घरों में ही अंडे मिल जाएंगे, घरों से? घरों में कहाँ, जगह ही नहीं होती, इतनी जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं होती, आपको बताइए। तो आप क्या मशवरा देंगे वज़ीर आज़म को? कोई और रद्द-बदल करें इसका, मतलब ये नहीं है इसका हल। ठीक हो गया जी, आपने ख्यालात सुने। ये एक कारोबारी शहरी थे जिन्होंने कहा कि कारोबार में भी शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है महंगाई की वजह से, और इस पर हम देख रहे हैं कि शहरियों का एक जो है तनकीदी और तशवीशी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है शहरियों की जानिब से। हम रुख करेंगे कुछ और शहरियों का और उनसे भी जानेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, शहरियों में तशवीश पाई जा रही है महंगाई बढ़ने की वजह से, और वज़ीर आज़म के इस मशवरे को आवाम कुछ खासा अच्छा नहीं समझ रही। इस पर एक और हम खातून से बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस, क्या नाम है आपका? मिसेस गौरी। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत 142 पे पहुँच गई ओपन मार्केट में, ये सुनकर आप घबराएं तो नहीं? ज़ाहिर है हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अपनी चीज़ें लेने के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जो तनख्वाह पेशा लोग हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। फिर हम लोग ऐसी शॉप्स ढूंढते हैं जहाँ पर अपनी रेंज में कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है नहीं पॉसिबल। क्या लगता है आपको कि डॉलर की कीमत जब बढ़ती है, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा असर पड़ जाता है? डेफिनेटली बच्चे, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। आपके गोल्ड पे पड़ जाता है, आपकी पेट्रोल पे पड़ जाता है, जो आपकी रोज़ की इस्तेमाल की चीज़ें उस पर आपका इफेक्ट पड़ता है। और एक नॉर्मल बंदे के लिए जो तनख्वाह पेशा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। बाकी सबके लिए तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनको तो अगर 10% या 100% बढ़ जाए तो कहते हैं जी हमारे लिए महंगाई नहीं है। अच्छा, वैसे आप इमरान खान साहब की फ़ैन हैं? यार मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हमारे मुल्क को रन करे वो एक सिंसियर बंदा हो और आम आदमी के लिए वो सही हो। वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि आवाम ने अगर महंगाई का मुकाबला करना है तो घरों में मुर्गियाँ, कट्टे और भैंसें पाल लें, यही तरीका है। तो इतने बड़े घर भी तो हो ना, अब एक 3 मरले के घर में आप कहाँ ये चीज़ें पालेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी हुकूमत को चाहिए कि उसकी जो है वो फैसिलिटी भी दे। वो फिर आपको 7-10 मरले का घर दे, 5-7 प्लॉट दे जहाँ पर हम ये चीज़ें रखें, क्योंकि एक जगह पे 2 चीज़ें तो नहीं रह सकती, ना जानवर ना इंसान, उनके लिए तो लहदा जगह चाहिए। ठीक हो गया जी, वो कहना है कि एक घर में या इंसान रह सकते हैं या जानवर रह सकते हैं। हुकूमत को चाहिए अगर मशवरा दिया है तो उसके हवाले से आवाम को फैसिलिटेट भी करें। आइए चलते हैं और शहरियों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा यही कहना है कि महंगाई जो है पहले से ज़्यादा हो गई है। सुना तो यही था कि चेंज आएगा, पर ऐसा आया कोई नहीं है। पहले जो ग्रोसरी हम लोग 7 to 8,000 में लेते थे, अब 12,000 की लेके आए हैं। मैम ये बताइएगा कि डॉलर की जो कीमत है वो भी ओपन मार्केट में 142 तक पहुंच गई, आप ये सुनकर घबराई हैं? ऑब्वियसली वो जब इतना डॉलर ऊपर जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। कौन सी चीज़ है जो इधर सस्ती मिलेगी? जो एक आम जो मीडियोकर फैमिली के लोग हैं वो कहाँ जाएं? महंगाई तो हो गई, लेकिन आपके जो वजीर आजम हैं उनकी जानिब से तरकीब बताई गई कि घरों में कट्टे मुर्गियाँ पाल लें ताकि आप महंगाई का मुकाबला। कहाँ पाले? पहले मुर्गी के वो डरबे जितने घरों में तो रह रहे हैं। जाहिर है वो एक चेंज जो कहा था आते हुए कि भी टाइम लगेगा, 100 डेज के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक कोई चेंज नहीं आया, ना नजर आ रहा है। तो आप लेंगी मुर्गियाँ या कट्टे लेंगी? मुर्गियाँ और कट्टे रखेंगे किधर? पहले पोल्यूशन थोड़ी है लाहौर में, मच्छरों ने खा खा के तो हशर किया हुआ लोगों। अच्छा जी, आपने सुना जो शहबाज शरीफ के दौर में ऐसे नहीं थी, जो अब नजर आ रही है हमें। ठीक हो गया जी। ये कहती हैं जी कि
मुर्गियां कहाँ पालें, कट्टे कहाँ पालें, घरों में जगह नहीं है और पहले ही बहुत महंगाई है, पहले ही बहुत पोल्यूशन है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, डॉलर की कीमत बढ़ने से शहरी खासे घबराए हुए हैं और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की तरकीब को भी पसंद नहीं किया गया, जबकि कुछ ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार। और डॉलर की कीमत में जो इजाफा देखा गया था आज, उस पर वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप बाजार में। जैसा कि आपने बताया कि आज बड़ी हैपनिंग हुई है। डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा हुआ है। पहले 136 रुपए था, अब 142 रुपए हो गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो कर्जे हैं उनमें 760 अरब का इजाफा भी हुआ है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कौम के नाम एक बड़ा अच्छा और मुफीद मशवरा दिया है। मशवरा कुछ यूँ है कि आप ज़रा अपने अखराजात खुद भी कम करें। बाहर से मुर्गी ख़रीदते हैं, मुर्गी भी 370 रुपये किलो हो गई है। घर में मुर्गियाँ भी पाल लें देसी, उनके अंडों से फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर वो भी मुर्गियाँ बनेंगे, तो आपका बिजनेस भी चल सकता है। तो आज हम ज़रा ताजिर बरादरी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है उनके कारोबार को भी कोई डेंट शेंट पड़ेगा। आए ज़रा हमारे साथ चलें, हम लोगों से जानते हैं इस बारे में। हम इस वक्त एक क्लॉथ शॉप में मौजूद हैं, कपड़े की दुकान है माशाल्लाह काफ़ी वसी, और यहाँ पर जो हज़रात बिज़नेस कर रहे हैं और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? डॉलर महंगा हो गया आज 8 रुपये, तो क्या हुआ फिर? अब पाकिस्तान के तो वैसे ही ये कि पीछे जा रहा है डॉलर की वजह से। गरीब लोग कहाँ जाएंगे अब, समझे ना? गरीब लोग तो पीछे जाएंगे अब। हाँ जी, तो इस कारोबार को भी कोई नुकसान होगा? नुकसान जाहिर होगा, कस्टमर ये कि कम आएगा फिर अब। हाँ जी, सेल ही नहीं होगी फिर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? माशाल्लाह बड़ी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी। तो लगता है आपको कोई डॉलर ने कुछ नहीं कहा, आप जिस तरह आप हंस रहे हैं आप। लालियाँ आपकी माशाल्लाह बरकरार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह के फजल से लालियाँ बरकरार है। बाकी आवाम जिस तरह परेशान है डॉलर की वजह से, ऑब्वियसली डॉलर ने परेशान तो किया है, लेकिन हम समझते हैं कि पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हुकूमत अपनी सी कोशिश कर रही है। अगर ये सिलसिला थोड़ा सा बेहतर होता तो ये की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं 100 दिन तो अभी मिले हैं, अभी और चाहिए होंगे दिन, यकीनन ये बहुत थोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि दिन अभी थोड़े हैं, अभी दिन कुछ और मिलेंगे तो यकीनन बेहतर हो जाएगी। तो 1 अरब का हमें कर्जा मिला बाहर से, 760 अरब का आज वो जो पहले वाले कर्जे थे उनमें इजाफा हो गया। डॉलर की जब रेट डाउन हुआ है तो उससे कर्जा तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये एक नुकसान तो हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100 दिन में मईशत को इतना मुस्तहकम करना मुमकिन नहीं था उनके लिए, मुमकिन नहीं था। तो मतलब एक ख्वाब था, अच्छा ख्वाब है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, यकीनन उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। इन्होंने कहा जी 100 रोज़ बड़े कम थे मईशत को मुस्तहकम करने के लिए और इनफ नहीं थे, अभी उनको कुछ और वक्त देना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मुराद सईद साहब हुकूमत आने से पहले कहते थे कि जिस दिन इमरान खान आएगा सारे बैरूनी कर्जे उतार देगा और इस काबिल पाकिस्तान चंद दिनों में हो जाएगा कि फिर दूसरे ममालिक को वो कर्जे देगा। जब हम मुराद सईद साहब के ये बयानात हम रिकॉल करते हैं तो आज जो सिनेरियो बना हुआ है हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। मुर्गी शुर्गी को कट्टा शट्टा नहीं, कट्टा शट्टा नहीं। देखें, हमें बीइंग अ नेशन करेजियस होना चाहिए। कुछ भी रोज़े अव्वल से ठीक नहीं होता है, पेशेंस चाहिए होती है। हमारी नेशन को अपने लीडर पे ट्रस्ट होना चाहिए। ही इज़ एंथुजियास्टिक, वो स्पोर्ट्समैन है, इंशाल्लाह वो हमें अच्छा लीड करेगा, लेकिन हमें उसको कुछ टाइम देना चाहिए। अपने में तब्दीली लेके आनी चाहिए, हमें करेज रखनी चाहिए। वक्ती तौर पे हमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें टैकल डाउन हो जाएंगी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी। जी नाजरीन, एक दुकान में हम दाखिल हो रहे हैं और जो यहाँ पे हजरात मौजूद हैं उनसे हम ये सवाल कर लेते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा उनके लिए किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बैठे। डॉलर महंगा हो गया जी आज 8 रुपये, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको भी? जाहिर बात है, ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। खाली डॉलर से ये तो नहीं है कि कारोबार, वैसे ही जब से ये गवर्नमेंट आई है यही देख रहे हैं जी, हर चीज़ बढ़ ही रही है। और जो रिलीफ है हमें वो ख्वाबों में नज़र आ रहा है या वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। तो रिलीफ के लिए आप ऐसे क्यों नहीं करते? इमरान खान के मशवरे पे अमल करें ना जो उन्होंने आज दिया। क्या मशवरा दिया जी उन्होंने? वो कहते हैं अपने अखराजात कम करें, घरों में मुर्गियाँ पालें, कट्टे शट्टे पालें और मुर्गियाँ। आप हंस रहे हैं, मैंने आपको मशवरा आपको बताया वज़ीर आज़म। नहीं, मैंने क्लिप सुना था उनका कि सीज़न तो है, वैसे हम सोच रहे हैं कि 7 अंडे ला के रख लें, 2-2 4-4 पेटियाँ, और उनके ऊपर मुर्गियाँ बिठा दें। मुर्गी आजकल 370 रुपये किलो।
हाँ जी, वो उन्होंने कहना जी फायदा होगा, मुर्गियाँ बच्चे निकलेंगे अंडों से, वो मुर्गी जितनी बढ़ेगी तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। कट्टे यहाँ खाते कोई नहीं है। तो सूरत हाल आपके मुताबिक मायूस कुन है। सर्दी मना रहे हैं फिर फुल चादर शादर, डॉलर आज महंगा हुआ है, क्या कहना है इस बारे में आप? ये पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गरीब मुकाओ प्रोग्राम लग रहा है ये मुझे। गरीब मुकाओ, गुरबत मुकाओ का हाँ ऐलान था, लेकिन गरीब मुकाओ प्रोग्राम लग रहा है। हाँ जी, ये डॉलर बढ़ने से जाहिर बात है जो महंगाई का तूफान आने वाला है वो देखने के काबिल होगा। आपको भी ऐसा लगता है जी गरीब मुकाओ प्रोग्राम? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जो कल इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि ये कट्टे बच्चियाँ, ये मुर्गियाँ, ये वो टीके ये वो, ये एक मुल्क का वज़ीर आज़म के पास इस तरह के प्लान होते हैं कि वो कट्टे बच्चियों को बातें करे। ये तो छोटे लेवल की बातें हैं, जो कट्टे बच्चे, मुर्गियाँ, अंडे, वो एक वज़ीर आज़म की बातें हैं कि वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करें, इस तरह के प्रोग्राम बनाए। लेकिन जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची थी, कट्टे बेचे थे, तो कितने खुश हुए थे लोग? भैंसें बेची और क्या किया उसने? भैंसें बेचकर उसने कौन सा वो हासिल कर लिया है? मुल्क के डॉलर अभी जो अब आज 45-43 रुपये का हो गया है। जब नवाज शरीफ गया है डॉलर की कीमत 115 रुपये थी, आज 142 रुपये हो गया है। ये कर्जा जो हुआ है इसकी वजह से हुआ है, इसकी नलायकी है, इसकी कोई इसके पास वो विजन नहीं है, इसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है मुल्क का वज़ीर आज़म हो। वो पैकेज पे पैकेज ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कौन सा पैकेज लिया है, कौन सा पैसा मिला है? वो एक हमारे पास वो इस्लामी मुल्क है हमारा भाई, वो हम जब भी जो भी वज़ीर आज़म हो, जो भी उसके पास जाएगा वो उसकी हेल्प करते हैं हमारी। वो उनसे पैसे मिले हैं और कहाँ से पैसे उसको मिले हैं? आप बताएं, कट्टे बच्चे कोई लिए हैं आपने, या आप भी इनकी तरह बस आपने कहा तनकीद? मैं तो कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है अभी तक, लोगों के मकान घेरे जा रहे हैं और लोगों को जगह ऐसी जगह बना के दे रहे हैं जो तंबू काटे लगा के दे रहे हैं, क्या वहाँ पक्के बना के दे रहे हैं। जो पक्के मकान तो वो गिराए जा रहे हैं, और जो वहाँ पे हैं जिनके फुटपाथों पे वहाँ चरपाइयाँ दे रहे हैं, सारा कि यहाँ कब्जा कर लो। ये तो कोई पॉलिसी नहीं है ना इनकी। हाँ, तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं अहबाब की गुफ्तगू, हमारे साथ मौजूद हैं। ये टाउनशिप बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सियासी नशिस्त ही लगी हुई थी जब हमने यहाँ पर इनको इंटरप्ट किया और इनकी जो है कीमती राय आप तक पहुँचा रहे हैं। आप बताएं जी, डॉलर की कीमत में इजाफा, अब भला इसमें इमरान खान की गलती है कोई? और नहीं, गलती इनकी पॉलिसी जो सी है ना, वो उसकी सिमत जो सी है ना, वो कुछ ठीक नहीं है हमारी नज़र में। अब देखें कि 142 जिस बंदे ने आज पेमेंट की होगी डॉलर्स में, वो तो मर गया, वो मर गया बंदा। उसके साथ अंडरस्टूड है चीज़ें महंगी होंगी, उससे तो चीज़ें महंगी होंगी। और फिर दूसरे ये कट्टे बच्चे वाली जो बातें हैं, जो पहली सफ में लोग बैठे हुए थे जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर फरमा रहे थे, तो उनका स्माइलिंग फेस देखने वाला था। बंदा कोई थोड़ा समझता है कि नहीं, ऐसी बातें करते हुए कोई मतलब एक प्राइम मिनिस्टर नहीं अच्छा लगता। ये चाय पी रहे हैं हजरात, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? डॉलर आज 8 रुपये ऊपर चला गया। डॉलर जी अगर ये किसी और गवर्नमेंट में जाता तो इमरान खान साहब ने इस वक्त तक पता नहीं क्या कुछ कर देना था, तो अब खुद से कर लिया। तो लॉकडाउन धरना, अब तो पता नहीं क्या कुछ हो जाना था। इस वक्त तो लालक चौक बंद हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो इस्लामाबाद जो है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए था, पार्लियामेंट में बंदों को स्ट्राइक हो जानी चाहिए थी। आप क्या कहते हैं जी इस बारे में? किस डॉलर सर, देखिए IMF ने आपको अपनी मीटिंग में ये चीज़ पहले उसने अश्योर करवाई थी कि डॉलर आपने इंक्रीज इसको डिवैल्यू करना है अपनी करेंसी को, ठीक है। उसके बगैर उन्होंने आपके साथ आगे फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। अब आपको सऊदी अरब ने $1 बिलियन सिर्फ एज ए आपके अकाउंट में रिजर्व रखा है, ठीक है। चाइना ने आपको कोई फॉरेन करेंसी डॉलर अकाउंट में कोई आपको कोई एड नहीं दी, ठीक है। आपने सारी अपने तमाम जितने भी आपके दोस्त ममालिक हैं सब में आपने विजिट किया। यानी इन्होंने जान के करेंसी को डिवैल्यू किया IMF से पैकेज लेने के लिए। IMF की शर्त है ना जी, बिजली भी महंगी करनी है, ठीक है जी, करेंसी भी डिवैल्यू करनी है। तो जी नाज़रीन आप सुन रहे थे, हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद थे, उनके क्या तासुरात हैं, क्या कहना है उनका डॉलर की कीमत में इजाफे के बारे में आपने सुना।